लेकिन एक सेकंड दारी कर बे। झुके रहना पड़ेगा मेरे अरे ओ विनोद, कैसे कैसे दिन आ गए, मेरे को ये सब काम करना पड़ रहा है। हमारे कॉलेज में गणेश जी की स्थापना लगी। ये क्या सोच रहे हो तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। अगर मैं तुमको बताऊंगा ना मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ तो तुम भी ऐसे ही बैठे रह जाओगे, क्योंकि आज है मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम और कॉलेज के एग्ज़ाम में मैंने कुछ याद ही नहीं किया और मुझे आज सुबह पता चला कि मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम है। तो मैं जैसे सुबह जल्दी उठा और मैंने देखा कि अरे यार आज तो कॉलेज जाना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर दूर जाने के लिए मैं नहीं था रेडी, लेकिन क्या करें वो हमको बैग दे देंगे कॉलेज वाले, इसलिए मेरे को 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए आप मेरी बुराई देखना, अच्छे से देखना क्योंकि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल में, इस व्लॉग में देखना पूरा क्या होता है मेरे साथ आगे के दिन में। चलिए शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। कॉलेज की मजबूरी के चलते मेरे को सुबह सुबह इतने ठंडे पानी से हापड़ना पड़ा, मतलब कि नहाना पड़ा। और फिर मैं आ गया मेरे रूम में, मैंने बोला बाल बाल सुखा के तैयार व्यार के अच्छे से जाएंगे, क्योंकि आता तो कुछ है नहीं लेकिन क्या करे, इसे फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी जाने की। बाल सुखा के 2 अगरबत्ती लगा के कपड़े वपड़े पहन के हम हो गए तैयार और घर से बाहर ऐसे जा रहे जैसे कि यूपीएससी की मेन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आज ही कलेक्टर बनेंगे। तो दोस्तों हम बस में बैठ चुके और बस में हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब हम सीरियस हो गए। और सीरियस इसलिए हुए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा मैं और मेरा दोस्त कभी भी सीरियस नहीं हो सकते और फिर से हमने बकचोदी चालू कर दी। थोड़ी देर पढ़ाई की और फिर पहुंच गए हम मंदसौर। पहुंचते ही हमने सोचा पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। और आप देखिए मेरा दोस्त मेरी ऐसी सेवा करता है, ये देखिए दोस्तों। सबसे प्यारी चीज़ मुझे हमारे कॉलेज में गणेश जी की स्थापना लगी, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखिए आप, कितना प्यारा सीन लग रहा है। यहाँ पे हमारे कॉलेज में सारे बच्चे यहाँ आते हैं, दोग दे के जाते हैं इनके। और आज थी महाप्रसादी, तो सब लोग यहाँ पे देखिए इकट्ठे हो रहे हैं, महाप्रसादी का आनंद उठा रहे हैं। आप देखिए सब बच्चे, स्कूल के बच्चे भी आ गए यहाँ पे, कॉलेज के बच्चे भी है। और गणेश जी के आशीर्वाद से हमें पता चला कि आज हमारे 2 एग्जाम है, तो हमने ब्रेक रखी और चल दी एग्जाम देने के लिए। देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे दिन आ गए, मेरे को ये सब काम करना पड़ रहा है। देखिए मैं झाड़ू लगाता हुआ, नहीं ये झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें खाना है खाना। हमें भूख लग रही थी और हमारा पेपर था दिन के 2:30 बजे और अभी सिर्फ बज रही थी 11। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते, उसके बाद फिर सेकेंड पेपर के लिए पढ़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरा कॉलेज कैंपस दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मेरा कॉलेज कैंपस इतना बड़ा है यहाँ पे, और अभी काम चल रहा है और कॉलेज कैंपस का, और हम सब यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। मेरे दोस्त भी खा रहे हैं ये खाना, देखिए चारों के चारों, जो कि मेरे को बर्बाद करने में तुले रहते हैं बस। इसी बीच मुझे मेरा दोस्त मिल गया और ये रहा मेरा दोस्त, जिसको भूख लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा खाना खिलाया जाए, तो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ खाना मैंने इसको खिला दिया। बहुत ही भूखा था बेचारा, 10 दिन से भूख लग रही थी इसको। लेकिन कैमरे के सामने ये भी नाटक करता है, ये खाना नहीं खाता है। जब तक कैमरा हटाओगे नहीं तब तक मैं नहीं खाने वाला हूँ। एटीट्यूड बहुत है इसके अंदर। झुके रहना पड़ेगा मेरे। तो हमसे थोड़ा शर्माने के बाद डोकेश्वर भाई ने फाइनली खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के बाद आपको क्या लगता है हम पढ़ाई करेंगे? नहीं, सबसे पहले हम खेलेंगे फ्री फायर। और फ्री फायर में हम खेलते हैं सिर्फ कस्टम और कुछ नहीं करते। 1 वर्सेस 2 में मैंने इन दोनों को बुलाया और इन दोनों को इतना पहला मैंने हम देखना गेम में। वो दोनों सदमे में चले गए तो मैं इन दोनों के पास आ गया और इन दोनों को देख के मेरे को लग रहा है कि मैं सदमे में चला जाऊंगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक सेकंड, गद्दारी कर बे। तो इतनी सारी बकचोदी करने के बाद हमारी एग्ज़ाम लेट थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर वॉलीबॉल खेल के फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम शाम को 5 बज गई थी हमको घर आते आते, और हमारी हालत ये हो गई थी आप देखिए। जैसे ही हम नीमच पहुंचे हमें पता चला कि हमारे गांव की बस निकल चुकी थी। तो हमने फिर सोचा कि भूख लग रही है तो खाना खा लिया जाए। तो हमने होटल पे खाना खाया और फिर बस का वेट किया, लेकिन बस नहीं मिली तो हम ऑटो में चल दिए घर पे। पीछे जो ट्रक वाला था वो हमारी दोस्त निकला और उसने हमसे हाई बाय करके अपनी गाड़ी को आगे निकाल दिया। और अगर व्लॉग पसंद आया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, धन्यवाद।